परम शांति। मैं आज कृष्ण के महारास के बारे में बताऊंगा। जब कृष्ण महारास करते थे, वो पूनम के दिन पर जब चांद पूरा 100% खिलता था, आसमान में पूरा चांद की रोशनी होती थी, इतनी अच्छी रोशनी होती, सारे गांव वाले इकट्ठे होते थे और आसपास के गांव वाले भी। हर पूनम में ये रास होता था, कभी रास होता, कभी महारास। महारास का मतलब ये होता है कि जब कृष्ण गोपिया के संग जब रास करते थे, तब कृष्ण जब बंसुरी बजाते थे तो वो आत्म स्वरूप में रहकर बंसुरी के साथ चैतन्य शक्ति मन, आत्मिक शक्ति मन, परम तत्व की शक्ति हर गोपियों के पास जाती थी। और जो भी सुनता था, चाहे कोई भी गोप हो या गोपी हो, सुनता था, उनको चैतन्य शक्ति, परम तत्व की शक्ति मिलती थी और सीधी उसके सूक्ष्म शरीर में चार्ज करते थे और उसका सूक्ष्म शरीर में पावर आते ही उनका मन डोलने लगता था। तो महारास में हर गोपी के साथ कृष्ण का एक रूप होता था। जितनी गोपियां रास कर रही हैं, रास तो सब गुजराती जानते हैं, यहाँ पूरे इंडिया वाले रास लीला तो जानते ही हैं कृष्ण की रास लीला के बारे में। तो हर गोपी के साथ कृष्ण का रूप होता था। तो इतना चैतन्य स्वरूप था। वहां देवभान की बात नहीं है। जो देवभान की बात करते उसी टाइम तो कृष्ण बहुत छोटा था। तो वहां चैतन्य अवस्था की बात है, आत्मस्वरूप की बात अवस्था होती है। हर गोपी के अंदर साथ, हर गोपी के साथ कृष्ण होने से और चैतन्य शक्ति जागृत होने से, सूक्ष्म शरीर चार्ज होने से सब उनका मन डोलने लगता था और ऐसी वायुमंडल बन जाता था कि सूक्ष्म जगत में देवता भी ऊपर से देखते थे। ऊपर में सूक्ष्म जगत में देव देवता भी महारास देखते थे और सबको महारास का इतना आनंद होता था, महाआनंद, परमानंद, परम आनंद होता था, क्योंकि वहाँ परम तत्व का व्याप्त था। सभी पूरे महारास लीला हो रही थी वहाँ चारों ओर। एक परम तत्व का वायुमंडल बना था, चैतन्य शक्तियों का वायुमंडल बना हुआ था, इसलिए वो महापरम रास था। इसलिए वो सभी लोग जो देवभान की बात करते हैं, कृष्ण ने गोपियों के संग ये किए, वो बात एकदम देवभान वाली बात गलत है। कृष्ण को जज करना वहाँ हमेशा ही गलत बात होती है। जब उसने 16,108 रानियां भी रखी तो उसने 16,108 रूप निकाले थे। तो कृष्ण को समझना और महारास को समझना, महारास लीला को समझना, इसलिए तो बना लीला, महारास लीला। कृष्ण जब 11.5 साल का था तब तो मथुरा छोड़ के, और गोकुल छोड़ के मथुरा चला गया था। तो 11.5 साल का बच्चा, उसके अंदर देवभान वो बातें नहीं होती। वो तो जो गोपियाँ आई थी वो विष्णुपुरी से आई थी, कई दूर से आई थी, अच्छी अच्छी आत्माएं थी, बहुत पावरफुल आत्माएं थी, जो चैतन्य शक्तियाँ, चैतन्य आत्माएं स्वरूप की जागृति होती थी। और ये रासलीला चैतन्य स्वरूप की रासलीला होती थी। हर गोपियों के संग ये कृष्ण का रूप होता था। परम शांति।